लेकिन कभी गूगल में आप सर्च मारोगे तो दे से दैट दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, बट आई एम नॉट श्योर. वॉट एवर इट इज़, जोग फॉल हैज़ बीन etched in my memory as the largest waterfall in this country. करीबन 40 किलोमीटर की तो सिर्फ ये घाट सेक्शन ही है, जो कि कुछ है मेरे लिए ज़्यादा, क्योंकि घाट सेक्शन 40 किलोमीटर मतलब ड्रेन आउट हो जाओगे जब तक ये ट्विस्टी करते रहोगे तो. दिस इज़ एन एंशिएंट साइट ऑफ जैन डायनेसिटी. और मैंने थोड़ा सा गूगल सर्च मारा तो है बहुत सारे जैन टेम्पल्स अंदर. वेरी इंटरेस्टिंग राइट. कर्नाटक में आओ तो इतना सारा जैनिज़्म का भी सिंबल्स है, हिंदुइज़्म का सिंबल्स है, मुस्लिम रूल सुल्तनेट उनका भी सिंबल है. वेरी वेरी मिक्सड कल्चर ओवर हियर एंड वेरी यूनिक एक्चुअली. सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल. आज डे 5 है, नवंबर द 6th ऑफ 2024 एंड द ग्रैंड कर्नाटिक राइड इज़ ऑन. 5वें दिन पे मैं पहुंच चुका हूं जोग फॉल्स में. तो जैसे मैंने आपको मैं दिखा रहा था एक देर से मुर्गा ओवर देर, और मुर्गा तब से चिल्ला रहा है और मेरे नींद ख़राब कर रखा है. मैं रुका हूँ इस होम स्टे पे. इसी होम स्टे में मैं कल रात को पहुँच गया था. There was actually a problem of finding some good accommodation when you come to Jog Falls if you not pre-booked it. और जो मयूरा लॉज है वो तो पहले ही बुक हो चुका था, मयूरा रिसोर्ट जो KSTDC का है. एनी हाउ ये मिल गया था मुझे. मात्र 900 रुपये की रूम है, ठीक ठाक रूम्स है, फैसिलिटीज़ ठीक है. तो रुका हूँ. फ़िलहाल मैं वेट कर रहा हूँ चाय के लिए, क्योंकि कल जब जोग फॉल्स देखा था मैंने एक गलती कर दी थी कि मैं शाम को जाके देख लिया था, तो मुझे वो पूरा मज़ा नहीं आया. अब मेरे को ना डे टाइम है जब थोड़ी रोशनी है ना, देखना है. देखने के लिए जाएंगे अभी थोड़ी देर में. चाय जैसे आ जाएगी चाय पीते निकलते हैं. और आपको अगर बताऊँ क्यों इस सिटिंग के बारे में, तो नंदी जी वहीं खड़े हैं. बढ़िया सा उनका परफॉर्मेंस चल रहा है. उनका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में. वो जहाँ पे लेके जाना लेके जाओ, जहाँ नहीं लेके जाना मत लेके जाओ. बहुत फिट एंड फाइन चल रही है उनकी लाइफ. तो अभी फ़िलहाल वेट कर रहा हूँ चाय के लिए. चाय आने देती है. चाय आने के बाद, चाय पीने के बाद लेट्स गेट टू जोग फॉल्स. चलिए, ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ा, चाय भी आ गई है. चाय के साथ जाके एक बार नंदी का इंस्पेक्शन करता हूँ. उसका चेन लूप करना है कि नहीं मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर चली नहीं है, 300 किलोमीटर चली है. ठीक ही लग रहा है मेरे को उसका चेन. हल्की सी ना गंदा, हल्की क्या बहुत ही गंदा हो रखा है उसका अंदर की तरफ से. लेकिन ऊपर से गाड़ी ठीक है, तो कि मैं पोछा मार देता हूँ उसके ऊपर से. लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इसके बाद जब कर्नाटका से होते हुए हम केरला एंटर करेंगे फ्रॉम द मैंगलोर साइड, नॉर्थ साइड से एंट्री करेंगे. सो वी विल बी गोइंग वाया द अंडर कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवे 66. So the vehicle is supposed to get even more dirty than what it is already now. तो अभी कर्नाटक के अच्छे रोड्स में चल रहे थे, ठीक ठाक रोड्स जो भी वैसे भी बोलो, लेकिन इतने भी ख़राब, बुरा, गंदी ऐसे रोड्स पे तो हम गए नहीं अभी तक. लेकिन वो रोड्स अभी नेशनल हाईवे 66 में मिलेगा इन केरला. हम होम स्टे से थोड़े से निकल रहे हैं. लेट्स गो एंड सी द जोग फॉल्स बाय द डे टाइम. टाइम बज रहा है 8:10. तो इसका मतलब है कि अपने पास अभी सनराइज़ के बाद अराउंड 2 आवर्स के आसपास हो चुका है. सो आई कैन ऑल्सो इन अ बिट एक्सप्लोर ऑल दी विलेज लाइफ अराउंड हियर टू. बहुत ही ग्रीनरी है, क्योंकि ये भी वेस्टर्न घाट से मिली हुई है. सो यू विल get to have around 2 to 3 at least 3 months of rainfall, regular rainfall here in this place. तो क्या ही बोलूँ. अच्छा ना, छोटा सा डैम टाइप है. कभी लाइफ में आया नहीं हूँ यहाँ पे, तो मेरे लिए एक नई एक्सपीरियंस ही है कि यहाँ पे आना. तो इसीलिए सोच रहा हूँ कि पूरा 360 डिग्री में इसको कवर कर लो.
जोग फॉल्स की चीज़ें तो मतलब बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि इंडियाज़ लार्जेस्ट वाटरफॉल। मुझे कभी पता नहीं था कि है कहाँ कर्नाटक में, बट नाउ व्हेन आई लुक्ड इनटू द मैप आई रियलाइज ओह इट्स प्रीटी क्लोज टू द कोस्ट। ऐसे तो फिर तो मैं अपने दोस्त जो कारवार में रहते हैं सीनियर सर हैं मेरे, तो आई कैन जस्ट गो अराउंड एंड विजिट हिम टू, दैट्स इट। इतना ही दूरी था, छोटी सी दूरी में पहुँच जाते हैं। सो दिस होम स्टे इज़ वेरी वैल्यूएबल, सो लेट्स गो एंड सी इनसाइड। ये thank nice of these people, they let me inside. कल ही शाम को आया था, टिकट लिया था, तो मैं सोच रहा हूँ यार 20 रुपये दे ही दिया था, वो भी इवनिंग के अराउंड 6:30 के आसपास आया था, तो बार बार 20 रुपये देना मतलब सेंसिबल नहीं बनता। काफ़ी काम चल रहा है यहाँ पे, एक्चुअली कुछ तो बनाने की कोशिश किया जा रहा है। किसी से पूछता हूँ क्या है, मे बी अनदर 4 or 5 years फ्रॉम देम व्हेन आई कम, आई थिंक दिस प्लेस विल बी लाइक हॉट स्पॉट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स, कुछ योगा समथिंग, कुछ कॉन्फ्रेंस हॉल, बहुत कुछ, एक फ्लाईओवर ब्रिज टाइप भी बन रहा है। तो रिसोर्ट उधर है, तो रिसोर्ट ओके, यहाँ तक तो कंस्ट्रक्शन है और कुछ अलग नहीं, मतलब बहुत कुछ काम करने की कोशिश किया जा रहा है। Whatever it is, I think end of the day it is only going to benefit people like us who travel and come to these places. That's it guys, reached the viewpoint of the Jog Falls. हम अपन पहुंच चुके हैं, यही है जोग फॉल्स, इधर ही है वो जगह। गाड़ी को जरा पार करता हूँ और जोग फॉल दिखाता हूँ। सो जोग फॉल्स यही है, बस यही है, यही चीज़ बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि इंडियाज़ लार्जेस्ट वाटरफॉल है। तो इस बार वो भी देख लिया, ख़त्म कर दिया। अब ज़िंदगी में कोई लार्जेस्ट वाटरफॉल बचा नहीं इंडिया का देखने के लिए। लेकिन कभी गूगल में आप सर्च मारोगे तो दे से दैट दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, बट आई एम नॉट श्योर। व्हाटएवर इट इज़, जोग फॉल हैज़ बीन etched in my memory as the largest waterfall in this country. So now you can again view it. Look at that waterfall. Simply awesome, magnificent, and इतना पास आके देखने को मिल रहा है। I think that is the best part of it. So guys, that is Jog Falls. Jog Falls को overlook करते हुए is the Hotel Mayura Gerusopa, which is run by the state tourism department. उनका रिसोर्ट इधर ही है, कल इधर ही आए थे हम लोग, बट आई कुडंट गेट अ रूम। एंड ऑल्सो पॉइंट टू नोट इज दैट यहाँ का रूम्स थोड़े से एक्सपेंसिव है, अराउंड 3,500 to 4,000 रुपीज़ पर पर्सन। बट बेस्ट थिंग इज़ जोग फॉल तो सीधे उसके पीछे ही है, आप आ सकते हो, यही एक व्यू पॉइंट है, खड़े रहो, फ़ोटो लो, जोग फॉल्स को अच्छी तरह से एंजॉय कीजिए। यहाँ पे अभी फ़िलहाल थोड़ी बेहतर पानी आ रही है, लेकिन 1 महीने पहले मुझे जैसे बताया गया यहाँ बहुत ही कम पानी आ रही थी। बट ओकेश है, ज़्यादा अच्छा कुछ हाईफाई नहीं है। वही अगर सूरज कुछ और डायरेक्शन में था तो और अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें। तो शाम को जब आया था तो और बेहतर लग रहा था, सुबह तो बकवास ही लग रहा है क्योंकि पूरी रोशनी आ रही है उस तरफ से। एनीवे, टाइम टू गेट गोइंग, चलते हैं अपन अभी। तो आई थिंक जोग फॉल्स हमारा हो चुका है, तो डे 5 का एजेंडा बस इतना ही था कि जोग फॉल्स देखना है। टाइम टू गेट गोइंग, जल्दी से चाहते हैं, पैकअप करते हैं, निकलते हैं। रास्ते में कहीं ब्रेकफास्ट करता हूँ आराम से, एंड ऑफ टू कारवार। 20 minutes later. सो ब्रेकफास्ट भी मंगवा लिया, डोसा, चटनी और पता नहीं सब्जी। यहाँ पे शायद सब्जी भी देते होंगे इस डोसा के साथ, हमारे वहाँ पे होता नहीं है। एनीहो, पैकिंग वैकिंग कर रहा हूँ मैं, जल्दी से खाता हूँ। आउट ऑफ हियर, बहुत लेट हो रहा है, टाइम ऑन द क्लॉक इज अराउंड 9:30। 10 बजे तक निकलूँगा तो आई थिंक 1-1:30 बजे तक पहुँच ही जाऊँगा कारवार में। सो गाइस, निकलते हैं अभी हम यहाँ से। टाइम ऑन द क्लॉक इज़ 10:30 नियरली, और जाना है मुझे कारवार, तो लगेगा 3 घंटा। गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल लोकेशन। तो जो घर है मेरे होम स्टे वाली, काफ़ी अच्छी है, अच्छे लोग थे यहाँ पे जिन्होंने अच्छा ख्याल रखा मेरा। एक्चुअली घर ही है तो डेडिकेटेड पार्किंग स्पॉट भी मिल गया मुफ्त में, तो वो भी एक सही बात है। यानी यहाँ भी निकलते हैं, रोड में समझ में आ गया, वापस जोग फॉल्स के सामने से होते हुए हमें जाना है। अब इस लोकेशन का प्रॉब्लम इतना ही है कि अगर आप यहाँ आओगे
तो सिर्फ आपको दिखने को मिलेगा जोग फॉल्स, और जितने भी बाकी अच्छे अच्छे जगह हैं यहाँ से 70, 80, 90 किलोमीटर दूर दूर है एक दूसरे से, तो एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा मेहनत लग जाएगा। अदरवाइज इट्स अ गुड प्लेस। जोग फॉल्स देख लिया, ज़िंदगी का एक आइटम का टिक मार्क हो गया। अभी चलना ही होगा हमें। प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि पेट्रोल लो लग रहा है, रास्ते में पेट्रोल भी भर देंगे। जोग फॉल्स को हो रहा है गुड बाय। यही जो श्रावती नदी है वो वहाँ आगे जाके जोग फॉल्स बन जाती है। दैट इज़ ऑल दैट इज़ अबाउट दिस प्लेस। पानी बहुत कम है, जैसे आप देख सकते हैं पत्थर चट्टान दिख रहा है। सो देयर इज़ वेरी वेरी लेस वाटर इन दिस एरिया। हार्डली कुछ मूवमेंट ऑफ पानी भी दिख रहा है। जो पानी है वहाँ आगे जाके वाटरफॉल बन जाता है। अब मैं सोच रहा हूँ वो जो प्रॉपर्टी है ना उसमें रुकने वाले का क्या मज़ा आता होगा। वो वहाँ बैठ के सुबह शाम जोग फॉल्स देख रहा होता है। एनीहाउ, बाय बाय टू श्रावती नदी, बाय बाय जोग फॉल्स। तो कर्नाटक के कोई अनजान से जंगलों के बीच मेरी सफ़र चल रही है। दिस इज़ नेशनल हाईवे 206 एंड सरप्राइजिंगली एक नेशनल हाईवे जो सिर्फ 2 लेन का है वो बहुत ही अच्छा मिल गया मुझे। सबसे कम डिस्टेंस अगर मैंने इस पूरे श्रृंखला में कम किया राइड किया हो, द लीस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ डे दैट विल बी टुडे प्रॉब्ली जस्ट 140 किलोमीटर्स टिल माई सीनियर्स और कोलीग्स हाउस। वहाँ तक जाने में इससे ज़्यादा शायद तो मैंने इसे कम तो कभी शायद मैंने कभी किया भी नहीं है कोई राइड। एवरी टाइम द राइड इज़ अबाउट 200 किलोमीटर्स ऑन अ मिनिमम एवरेज, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। बीच बीच में जो भी जगह है लोकेशन है तो एक्सप्लोर करेंगे। वाह क्या ट्विस्टीज है, मज़ा आ गया, मज़ा। ये होती है भाई घाट सेक्शन में गाड़ी चलाने का मज़ा। ऐसे ट्विस्टीज करते जाओ और फिर अपनी खुद की लगा लो अच्छी तरह। अब इस हेवी गाड़ी है तो इसको ट्विस्टीज करने में थोड़ी सी दिक्कत है, तो आपको ज़्यादा ही बॉडी फोर्स यूज़ करना पड़ता है, बॉडी वेट ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। थोड़ा खुद ही आपको इंटेंशनली लीन इन और लीन आउट करना पड़ता है, वरना ये गाड़ी क्योंकि हेवी है ये गिर भी सकती है। और वो एक्सपीरियंस के साथ ही आएगी। स्पीड कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मोटरसाइकिल्स तो ईजी है चलाना इस कंपैरिजन में। इवन आई थिंक क्रूज़र वुड बी ईजियर ऑन दिस, बट टॉलिश हेवी मोटरसाइकिल लाइक दिस और 1250 GS थोड़ा मुश्किल होगा। यानी वो मज़ा आ रहा है, दिस इज़ गुड फन। अपने को तो बढ़िया सा राइड करने को मिल रहा है। वाह क्या कॉर्नरिंग किया मैंने अभी, परफेक्ट स्पीड कंट्रोल। कॉर्नरिंग और ये सब ट्विस्टिस करने का एक ही है टेक्निक, वो है आपको आगे की तरफ देखते रहना है। जैसे मैं आगे की तरफ ही देख रहा हूँ, अभी मेरी दृष्टि हटी तो मैं लेन क्रॉस किया, वरना ऑलवेज इनसाइड द लेन। स्पीड आपका कंट्रोल ऑटोमेटिकली हो जाती है क्योंकि आप लेन डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए आगे, आपका विजन एकदम दूर होना चाहिए, पास कभी भी नहीं। जितना दूर रखोगे उतना आप सोचोगे वहाँ तक पहुँचने का, आपका लाइन सब कुछ सही रहेगा। वरना इन सारे जगहों में आप ब्रेक मारते हुए निकलोगे। अब यहाँ पे इतनी ट्रैफिक है नहीं तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा दिखा रहा हूँ। अगर ट्रैफिक होती तो शायद मैं भी अटक के ही चलता। അയ്യോ പിന്നെ പോയി. तो अच्छा क्या हो गया गाड़ी को? इस साइड में रखा हुआ है। अरे बाबा, इसको क्या हो गया? एक्सीडेंट। सामान गिरी पड़ी हुई है बहुत सारी। उफ, करीबन 40 किलोमीटर की तो सिर्फ ये घाट सेक्शन ही है, जो कि कुछ
है मेरे लिए ज़्यादा, क्योंकि घाट सेक्शन 40 किलोमीटर मतलब ड्रेन आउट हो जाओगे जब तक ये ट्विस्टी करते रहोगे तो। और गाड़ी भी मैंने थोड़ी सी अभी गिरा दिया, उसका भी रीज़न यही है कि मतलब मैंने सोचा कि स्टॉप करके थोड़ा यू टर्न मार के देखता हूँ। एक गाड़ी की एक्सीडेंट हो रखी थी जो अभी मैंने आपको दिखाया था, और जैसे मैं मतलब गाड़ी यू टर्न लेने के लिए रेडी था, फिर से गिर गया हाथ से। तो ये गाड़ी तो भाई साहब गिरती रहती है, ये इसकी फितरत में है कि गिरना है, तो उसमें मुझे ज़्यादा संकोच नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है ये कि भारी बहुत है, और अगर ऐसे जगह पे अटक गया ना जहाँ पे कोई होगा नहीं, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ लद्दाख चलता हूँ नेक्स्ट ईयर, वहाँ पे तो मेरी लगने वाली है, क्योंकि वहाँ पे कोई होगा भी नहीं और सांस भी तो आएगा नहीं इसको उठाने का। तो वो एक इमिनेंट थ्रेट है। देखता हूँ, आई हैव टू फैक्टर ऑल दीज थिंग्स, तभी तो हम सीखते हैं चीज़ों को। फ़िलहाल के लिए 40 किलोमीटर का घाट सेक्शन, बाई गॉड बहुत ज़्यादा है। तो मैं इस रास्ते पे निकल रहा था तो मुझे कुछ दिखा। ये है गेरुसोपा एन एंशिएंट जैन हेरिटेज सेंटर एंड कैपिटल ऑफ द सलुवा किंग्स। अब जो कि मैं इसके अंदर जाऊंगा तो आधा घंटे का और टाइम जाएगा मेरा, तो मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ। लेकिन अगले बार आऊँगा इस एरिया में तो याद रखूँगा, एक सलुवा किंग हेरिटेज लोकेशन है। दिस इज़ एन एंशिएंट साइट ऑफ जैन डायनेसिटी। और मैंने थोड़ा सा गूगल सर्च मारा तो है बहुत सारे जैन टेम्पल्स अंदर। वेरी इंटरेस्टिंग राइट। कर्नाटक में आओ तो इतना सारा जैनिज़्म का भी सिंबल्स है, हिंदुइज़्म का सिंबल्स है, मुस्लिम रूल सुल्तनेट उनका भी सिंबल है। वेरी वेरी मिक्सड कल्चर ओवर हियर एंड वेरी यूनिक एक्चुअली। तो इसी के साथ गेरुसोपा को हम टाटा बाय बाय बोलते हैं। रियली सॉरी, जाने का बहुत मन कर रहा था लेकिन जा नहीं पाऊँगा, अपन को निकलना पड़ेगा क्योंकि वी आर ऑलरेडी लेट। 2-2.25 घंटा टाइम भी दिखा रहा है मेरे को डेस्टिनेशन तक। तो एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट कीप डार्टिंग, जल्दी से निकलते हैं इस एरिया से एंड देयर आफ्टर लेट्स सी क्या करूँ। नेक्स्ट टाइम मैं कम सलुवा किंग्स को भी एक सैल्यूटेशंस होगा, मैं नमन करूँगा उनका भी, याद रखूँगा उनका। गेरुसोपा द नेम ऑफ द प्लेस। For the time being, continuing on this wonderful Ghat section. करते करते हम पहुंच चुके हैं द ग्रेट नेशनल हाईवे 66, जो मुझे वैसे इस तरफ जाऊंगा तो केरल ले जाएगा। मंगलुरु उस तरफ है, केरल भी उस तरफ है। अपन को जाना है कारवा, जो ही 90 किलोमीटर रास्ते में पड़ता है द फेमस गोकर्णा। तो जब वापस आएंगे कल, जब सर से मिलने के बाद अपन जाएंगे मुर्देश्वर में भी, तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्लेस टू सी। तो नेशनल हाईवे 69 या 206 जो भी इसको बोलो, मीटिंग विद नेशनल हाईवे 66 एट दिस वेरी पॉइंट। अभी देखना भैरू, अब दिखाता हूँ स्पीड क्या होता है गाड़ी का। अब तो मैं तरस के गाड़ी चला रहा था, अब भाई साहब दौड़ाएंगे इसको, दौड़ाएंगे। तो करीबन 100 किलोमीटर से मैं गाड़ी चला रहा हूँ और लो पेट्रोल पे। तो अभी एक इंडिकेशन देखा कि आगे स्वागत इंडियन ऑयल कंपनी ओन पेट्रोल पंप है, वो सामने दिख गया आधा किलोमीटर दूर। भाई दिल खुश हो गया भाई, बता रहा हूँ। मैं तो सोच रहा था भाई बिना पेट्रोल का कहीं रास्ते में अटकने वाला हूँ, बट दैट्स हाउ गॉड सेव्स यू। सही टाइम पे मेरे को दिखा दिया वो बोर्ड, वरना मैं तो स्टीम पास्ट करके निकल जाता है यहाँ से। चलो, स्वागत पेट्रोल पंप। मैं पहले भी बताया हूँ, इफ़ यू आर एवर स्टक ऑन द हाईवेज, कम टू दिस काइंड ऑफ पेट्रोल पंप स्वागत। What they ensure is that you get a good place to sleep. Like you can see, a lot of trucks are parked here, so they get a lot of good place to sleep. So अपन अभी XP 95 पेट्रोल भरेंगे, वो वहाँ पे है। That is it. आ चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पैसा है, 111 रुपये। तो स्वागत पेट्रोल पंप के बारे में लिखा रहता है, स्वागत जहाँ आराम वहाँ।
हम नाइट्रोजन भरते हैं अपने टायर्स में। मैं जब से शुरू किया केरला से ना, मैंने अब हवा कभी नहीं भरा, सो दैट इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग। कभी ना तो कभी तो हवा भर देना चाहिए, और कम से कम 33 तो वो भर देना चाहिए, वरना डेंजरस है। कभी भी टायर फ्लैट हो जाएगा, फट जाएगा लो प्रेशर में। हाई स्पीड कॉर्नरिंग कर रहे हो और ठक ब्लास्ट हो सकता है। ये भी एक पॉइंट है, कभी कभार करते रहना चाहिए। सो फाइनली आई हैव रीच्ड माई सीनियर्स प्लेस इन कारवार, और ये उनकी बेटी है। एंड विद दिस आई थिंक इट्स टाइम टू से टाटा गुड बाय टू दिस व्लॉग। छोटा सा व्लॉग था, आई होप यू लाइक्ड इट।